वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार कीमा भरी हरी मिर्च की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम हाफ कप से ज़्यादा ऑयल ऐड करने के बाद हम एक बड़ी साइज़ की प्याज को हमने रफली चॉप करके रखा हुआ था, वो प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हमें कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होता है, हम इसमें 300 ग्राम कीमे को ऐड कर लेंगे। कीमे को ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। कलर चेंज होने तक कीमे को हमें फ्राई करना है। इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम लहसुन अदरक का ऐड करेंगे और उसके बाद हम तकरीबन 1 मिनट के लिए ढक्कन ढककर कीमे को हम कुक कर लेंगे। और अब लहसुन अदरक के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम फ्राई करेंगे। और हमने इस वक्त जो है चूल्हे की हीट को मीडियम लो पे रखा हुआ है। जैसे ही कीमे का कलर चेंज होता है, इसके बाद हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू कर देंगे। अब बारी आती है कीमे के अंदर टमाटर ऐड करने की। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस कर इसमें ऐड किया है। मैं क्योंकि प्यूरी बना के रखती हूँ, तो वो प्यूरी को मैंने क्यूब्स में रखा है, तो ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ टमाटर है। इसके बाद इसमें नमक जाएगा। नमक हम यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। नमक के बाद इसमें हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, लाल धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित धनिया और इसमें लाल कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून। थोड़ा सा तवे पे भून के और इसको मोटा मोटा ग्राइंड करके अब हम इसमें कीमे में वो भी ऐड कर लेंगे। अब अगर हमें स्पाइस ज़्यादा चाहिए तो हम ये लाल मिर्च अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च का भी ऐड किया है। थोड़ा सा कीमा चटपटा सा अच्छा लगता है, हरी मिर्च के अंदर जब भरा होता है तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब हम कीमे को टमाटर के साथ और तमाम मसालों के साथ मीडियम हीट पे थोड़ी देर के लिए इसे कुक करेंगे और इसके बाद इसको ड्राई होने तक ही इसे हम कुक करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम ढक्कन ढक के इसे कुक होने छोड़ देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो कीमे का अपना पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 लेमन जूस ऐड करेंगे। फ्रेश लेमन जूस इसमें ऐड करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए हम फिर दम पे रखेंगे और इसके बाद कीमा जो है वो तैयार है हरी मिर्च में भरने के लिए। ये लेमन के सीड्स को हम इसमें से अलग कर लेंगे। अब ये देखें, इस फॉर्म में होना चाहिए कीमा। अब ये ऑलमोस्ट डन है। बस इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे और थोड़ा सा हमने भुना कुटा ज़ीरा इसमें दोबारा ऐड किया है और हाफ टी स्पून इसमें हमने गरम मसाला ऐड किया है। अब जैसे ही ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आता है तो हरी मिर्चों को हमने धो के साफ़ करके रखा हुआ था और बीच में से हमने इसमें एक कट लगाया है ताकि हम कीमे को अच्छी तरह से इसमें भर सकें।
यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार होता है। और ये वो वाली मिर्च ली हैं जो हम रमज़ान में फ्राई करते हैं बेसन के साथ मसाला भर के, ये वो वाली हरी मिर्च है। और वही अगर हरी मिर्च बनाए लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा, क्योंकि थोड़ी बड़ी होती है और इसमें बेनता खुशबू होती है। तेज़ी नहीं होती मिर्च के अंदर, तीखापन नहीं होता, लेकिन बहुत ही शानदार सा बनता है, बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। अच्छा, अब देखें तमाम मिर्चों को हमने 1 बाय 1 भर लिया है, जो कीमा बचा था। अब हम इसको भी यहीं पर सेट कर देंगे अपने फ्राई पैन में। और अब तकरीबन हम यहाँ पर 1 या 2 टेबल स्पून ऑयल का ऐड करेंगे, ताकि अच्छी तरह से जो मिर्चें हैं वो कुक हो जाएं और बहुत अच्छी सी खुशबू के साथ तैयार हों। देखिए इस तरह से अभी चारों तरफ हमने ऑयल को फैलाने के बाद अब बहुत ही धीमी आंच पे हम ढक्कन ढक के मिर्चों को गलने तक ही पकाएंगे बस। अब ये देखें मिर्चें काफ़ी हद तक एक साइड से तैयार हो चुकी हैं, तो हम इसका साइड चेंज करेंगे और उसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार सी ये हरी मिर्च बन के तैयार होती हैं कीमे के साथ। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कीमा जिस रेसिपी से बताया बिल्कुल उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मिर्चें आप भी बना के तैयार कर सकते हैं। दाल चावल के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको साइड डिश के तौर पे सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।